बिहार सरकार ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के नियुक्ति पत्र पर जब से तेजस्वी यादव ने अपने क्रेडिट की बात की है, तब से जेडीयू के नेता और मंत्री लगातार सफाई बयान जारी करते रहे हैं। बता दें कि आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की हर योजना मुख्यमंत्री के निर्देश से होती है और उनका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, न कि किसी और मंत्री को। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। केबीसी न्यूज, मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार सरकार ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो वैकेंसी 2022 वाली थी और उस पर जो इनकी नियुक्ति पत्र को लेकर के विलंब चल रहा था, उसके भी रास्ता अब साफ हो गए हैं। लेकिन आज एक बड़ा सवाल सामने आया है कि तेजस्वी यादव लगातार इस प्रधानाचार्य और प्रधान शिक्षक को नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर के वो अपनी क्रेडिट मानते हैं और इस पर आज जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में पटना कार्यालय में विजय चौधरी जो है मंत्री, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव को आंख खोलने का काम किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। 2022 में ही हो चुका है, जब एनडीए की हुकूमत थी और हम शिक्षा मंत्री थे। इसके नतीजे भी अगस्त में ही आ गए थे कि नई सरकार बनने के पहले, और केवल नतीजे आ गए, प्रधानाध्यापक चुन लिए गए थे और उनके सिर्फ नियुक्ति पत्र मिल गया था। वितरण की तिथि हम लोगों ने नई सरकार में रखी थी, जो ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री के माध्यम से हमने नियुक्ति पत्र नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के बीच वितरित किया था। अब आप सोचिए कि कितना हास्यास्पद है उन नियुक्तियों का श्रेय लेने की जो मन में बेचैनी है, ये समझ सकते हैं। और उसी समय जब हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से और सही ढंग से ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली कि मार्च 22 में वो 6421 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के नियुक्ति का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया था। संयोग से उस परीक्षा में केवल 450 के आसपास लोग उत्तीर्ण हो पाए थे। उनका भी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने उस समय दिया था और उसी परीक्षा और जो योग्य शिक्षकों का चयन हुआ, उसी को जारी करते हुए हम लोगों ने उसी समय निर्णय लिया था कि जो 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल के जो प्रधान होते हैं, जिनको प्रधान शिक्षक कहते हैं, और +2 तक के विद्यालय के जो प्रधान होते हैं, उनको प्रधानाध्यापक कहते हैं, कि हम लोग प्रधान शिक्षकों की भी नियुक्ति में और सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति में भी हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग से ही परीक्षा के माध्यम से करेंगे। ये निर्णय भी उसी समय हुआ था। अब जरा आप इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लीजिए, और हम तो आप ही लोग से कहेंगे कि भाई हम तो आपको डेट दिया है, ये तो दस्तावेजी प्रमाण या तथ्य है, शिक्षा विभाग से ही आप लोग सत्यापित कर लीजिएगा। हिस्सा खोजने की कोशिश करते हैं, और वो भी कितनी तथ्यात्मक रूप से मिथ्या बात है, गलत बात है। उसी का उदाहरण हम देने आपके सामने आए कि अभी आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की हजारों नियुक्तियां हो रही हैं। कमीशन से नतीजे आए हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से, और हमने देखा, कल ही सुना और आज हमने
समाचार पत्रों में भी देखा है कि अब राजद नेतागण परेशान हैं कि ये तो बहुत बड़ा श्रेय का काम है कि हजारों की संख्या में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्त हो गए और वह भी पारदर्शी तरीके से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अब लोगों में इसका इतना सकारात्मक असर है कि अब इनको चिंता और बेचैनी होने लगी कि इसके श्रेय लेने में हम कैसे घुस सकते हैं। आपने सुना विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की जो पहले से बनी हुई रणनीति है, जो योजनाएं हैं, नीतीश कुमार उस पर कायम रहते हैं। और उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए तेजस्वी को कहा कि वो अगर हमारे साथ पहले थे, जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन में थे, लेकिन जितनी भी तरह की नौकरियां या योजनाओं की बात होती है उसका सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होता है, फिर इसका अधिकार तेजस्वी को कहां से मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। केबीसी न्यूज़ के लिए पटना से अमलेश आनंद।